Children, I hope you have done the reading practice of chapter 17, Who is the Greatest? Okay, children, greatest. You have done degrees of comparison. So you know greatest is the superlative degree, right? Great, greater, greatest. Greatest is the superlative degree, यानी सबसे ज़्यादा greatest कौन है? Who is the greatest? Okay, I hope the name of the chapter is clear. Now, before you read, you must have observed the sun, wind, clouds and mountains in nature around you. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने सन को देखते हो आप लोग, विंड भी आपने फील की होगी, क्लाउड्स भी दिखते हैं आपको, माउंटेन्स भी देखी होंगी आपने, राइट? दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड इम्पॉर्टेंस इन नेचर. जितनी भी चीज़ें आपके आसपास नेचर में दिखती हैं, सबकी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, सबकी अलग इम्पॉर्टेंस है नेचर में. अगर सन ना निकले, सूरज ना उगे, आपको धूप नहीं मिले तो आप तो ठंड से मर जाओगे. सिर्फ सन निकले ही ना. विंटर्स में कई बार होता है ना, 3-4 दिन धूप नहीं आती तो वेट करते हैं सब, अरे आओ थैंक गॉड आज थोड़ा सा सन आया है, टुडे इज़ अ ब्राइट डे, बोलते हैं ना. आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा वार्मथ मिलती है. तो सन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब, तो आप हवा के लिए तरसते हो. फिर जैसे हवा चलने लगती है तो आपको अच्छा लगता है. कभी बहुत ज़्यादा आंधी चलती है तो ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता. थोड़े बहुत गर्मी बहुत होती है तो आपको फील होता है कि बारिश हो, उसके लिए क्लाउड्स होने चाहिए. लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता. सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सन भी इम्पॉर्टेंट है, विंड भी इम्पॉर्टेंट है, क्लाउड्स भी इम्पॉर्टेंट है, माउंटेन्स भी इम्पॉर्टेंट है, हर कुछ इम्पॉर्टेंट है. बस वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कब किसकी ज़रूरत है. ठीक है, तो हर किसी की अपनी इम्पॉर्टेंस है नेचर में, वैल्यू है, ज़रूरत है, और हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, राइट? सो लेट अस नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हु कैन बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल? कौन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, ये पता करने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर, सो आई विल नॉट वेस्ट any time in reading the chapter again. I will explain you hand in hand. Okay, before I start the explanation of the chapter, I would like to explain you the hard words, the new words. First one is far away. Far away means जो दूर है, far off, far away land. तो मतलब कोई दूर land, far off, distant. Okay, उसको बोलते हैं far away. सेकेंड वर्ड हील्ड. सो मीनिंग ऑफ हील्ड इज़ क्योर्ड. आप बीमार होते हो या आपको चोट लग जाती है तो आपका घाव जो होता है वो जब हील हो जाता है यानी कि ठीक हो जाता है. हील्ड मीन्स ठीक हो जाना, क्योर्ड हो जाना. वोन्स, वोन्स मीन्स घाव. इंजरीज, जो चोट लगती हैं, इंजरीज जो होती हैं उनको बोलते हैं वोन्स. मिराक्युलसली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, जो नॉर्मल से ज़्यादा तरीके से है. एक्चुअली मिराकल मतलब होता है चमत्कार, और मिराकुलसली मीन्स चमत्कारिक ढंग से, राइट? सो दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली. ओके, कि जो ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल चीज़ है, ऑर्डिनरी चीज़ है, उससे ज़्यादा तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कुछ होना, दैट इज़ मिराकुलसली, यानी चमत्कारिक तरीके से कुछ होना, राइट? adopted to bring up another person's child as one's own. किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह बड़ा करना. ठीक है, to bring up another person's child as one's own. अपने बच्चे को, उसको ये समझ के कि ये मेरा बच्चा है, ऐसे उसको bring up करना, right? Pleased means happy.
आप किसी चीज़ से प्लीज्ड होते हो मतलब आप हैप्पी हो, प्लीज्ड, हैप्पी, डिलाइटेड, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही वर्ड्स हैं, राइट। नाउ कैरी आउट योर विश। कैरी आउट योर विश मतलब अपनी डिज़ायर को फुलफिल करना, ओके। देन टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज 57। बीइंग, बीइंग इज लिविंग बीइंग, आपने बहुत बार किया EVS में। इसका मतलब लिविंग थिंग, बीइंग मतलब लिविंग थिंग। टॉसेस टू थ्रो ऑफ, इधर उधर फेंकना। तो विंड टॉस करती है ना, तो विंड के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। आपने एक पोएम में पहले पढ़ा भी है आपने बच्चे, द विंड पोम में काइट को टॉस करती है ना विंड, सो इधर उधर फेंकना, पटक, मतलब ऐसे फेंकना कि वो कभी इधर फेंक रही है, कभी उधर फेंक रही है, कभी इधर जा रही, लेफ्ट जा रही, कभी राइट जा रही, कभी अप जा रही, कभी डाउन। विंड जिस डायरेक्शन में चल रही है, विंड काइट को उसी डायरेक्शन में टॉस कर रही है, राइट। सी अगेन डिलाइटेड वर्ड हैज़ कम, सो मीनिंग ऑफ डिलाइटेड इज प्लीज्ड। प्लीज्ड, डिलाइटेड, हैप्पी, ये सब एक ही है। प्लीज्ड मतलब आप किसी चीज़ से खुश हो, सो दैट इज़ हैप्पी, राइट। और डिलाइटेड मीन्स भी किसी चीज़ से खुश होना, दैट इज़ ऑल्सो हैप्पी। क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स लिविंग थिंग। क्रिएचर और बीइंग दोनों सेम है, दैट इज़ लिविंग थिंग, ओके। नाउ लेट्स start with the chapter. Once upon a time, in a faraway land, there lived a farmer. One day, on his way to work, the farmer saw a mouse being carried away by a cat in its mouth. एक बार की बात है, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में एक बार की बात है, once upon a time. एक बहुत दूर लैंड में, इन अ फार अवे लैंड, एक फार्मर रहता था। वन डे ऑन हिज वे टू वर्क, वो एक दिन अपने काम पे जा रहा था, तो उसने एक माउस को देखा कैट के मुंह में, ओके। ऑन हिज वे टू वर्क द फार्मर सॉ अ माउस बीइंग कैरिड अवे बाय अ कैट इन इट्स माउथ। कैट अपने मुंह में माउस को लेके जा रही थी। ही शाउटेड एट द कैट, वो कैट पे चिल्लाया। द कैट बिकेम फ्राइटेंड, ड्रॉप द माउस एंड रैन अवे। कैट डर गई, उसने माउस को वहीं पे ड्रॉप किया और दौड़ के चली गई। द फार्मर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, फार्मर बहुत काइंड हार्टेड था, बहुत अच्छा पर्सन था। ही टुक द माउस होम एंड पुट इट इन अ बॉक्स, वो माउस को घर ले गया और उसने उस माउस को एक बॉक्स के अंदर रखा। ही हील्ड इट्स वूंड्स, उसके जो वूंड्स थे, घाव थे, इंजरीज थी जो कैट की वजह से आई थी, उसको ठीक किया। टू हिज कंप्लीट सरप्राइज व्हेन ही टुक इट आउट ऑफ द बॉक्स, द माउस मिराक्युलसली चेंज्ड इनटू अ ब्यूटिफुल गर्ल। जब वो एकदम हैरान रह गया जब उसने बॉक्स में से माउस को बाहर निकाला, तो माउस एकदम अचानक से, चमत्कारिक ढंग से, मैंने बताया ना मिराक्युलसली मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा तरीके, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मीन्स जो नॉर्मल नहीं है, राइट, उस तरीके से किस में चेंज हो गया माउस? एक ब्यूटिफुल गर्ल में। द गर्ल वॉज वेरी जेंटल एंड स्वीट, गर्ल बहुत ब्यूटिफुल थी, जेंटल थी, स्वीट थी। द फार्मर टुक हर in as his adopted daughter and looked after her with great care. फार्मर ने उस गर्ल को अपनी एडॉप्टेड डॉटर की तरह लिया। एडॉप्टेड डॉटर मीन्स उसने सोचा है किसी और की बच्ची है, इसको मैं बड़ा करूँगा, पालूँगा अपनी बेटी समझ के। तो उसने उसको अपनी एडॉप्टेड डॉटर की तरह कंसिडर किया और उसका बहुत ख्याल रखने लगा। Soon she became old enough to get married. बहुत जल्दी वो इतनी बड़ी हो गई कि अब उसकी शादी करनी चाहिए, शादी की एज हो गई। Farmer said to her, "Now my dear, I must find you a husband." कि डियर अब मुझे तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढना चाहिए। Who do you want to marry? तुम्हें किससे शादी करने का मन है? I will try my best to carry out your wish.
मतलब मैं तुम्हारी विश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। द गर्ल वॉज प्लीज्ड एंड आंसर्ड, गर्ल बहुत खुश हुई और उसने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू मैरी द ग्रेटेस्ट वन इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है उसी से शादी करना चाहती हूँ मैं। द फार्मर थॉट दैट द सन वॉज द ग्रेटेस्ट वन इन दिस यूनिवर्स, सो ही सेड आई विल गेट यू मैरिड टू द सन। फार्मर को ये लगा इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन है, सन, तो उसने बोला मैं तुम्हारी सन से शादी करा दूंगा। राइट, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज 57। द फार्मर वेंट टू द सन एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर। फार्मर सन के पास गया और उसको बोला मेरी बेटी से शादी कर लो, क्या आप मेरी बेटी से शादी करोगे? तो सन ने रिप्लाई किया, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट बीइंग, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा लिविंग थिंग, ग्रेटेस्ट लिविंग थिंग नहीं हूँ। लुक एट द क्लाउड दैट कवर्स मी एंड हाइड्स माई लाइट। क्लाउड को देखो, वो मुझे कवर कर दे, मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, वो मुझे कवर कर देता है, मेरी रोशनी को हाइड कर देता है, मेरी लाइट को। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी। सोचने लगा फार्मर। देन द फार्मर वेंट टू द क्लाउड एंड आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर। फिर फार्मर क्लाउड के पास गया और उसने क्लाउड से बोला मेरी बेटी से शादी कर लो। तो क्लाउड ने रिप्लाई किया, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट वन। क्लाउड ने भी बोला मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ ही नहीं। देयर इज समबडी स्ट्रॉन्गर देन मी, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई। इट इज़ द विंड विच टॉसेज मी एज ही लाइक्स। ये तो विंड है जो जहाँ चाहती है वहाँ मुझे, जहाँ चाहते वहाँ मुझे फेंक देती है, टॉस कर देती है, कभी लेफ़्ट में, कभी राइट में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर उधर, कैसे भी। क्लाउड्स तो विंड से मूव करते हैं, तो उसने कहा विंड तो मुझे कहीं भी फेंक देती है, टॉस कर देती है, जैसे उसकी मर्जी आए, इसलिए मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, विंड। द फार्मर देन वेंट टू द विंड बट ही आंसर्ड, ओ आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, द माउंटेन इज स्ट्रॉन्गर दैन मी, इट इज़ सो हाई दैट इट स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अब विंड ने बोला कि मैं तो ग्रेटेस्ट नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माउंटेन है, मैं सबको हिला देती हूँ पर माउंटेन को नहीं हिला पाती, माउंटेन मुझे रोक देता है अलग अलग जगहों पे जाने पे, क्योंकि माउंटेन बहुत हाई है, तो वहीं से माउंटेन से हिट होके विंड वापस आ जाती है, दूसरे साइड नहीं जा पाती। तो विंड ने बोला मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, माउंटेन। द फार्मर वेंट टू द माउंटेन, फार्मर माउंटेन के पास गया, बट द माउंटेन रिप्लाइड, आई एम टू ओल्ड टू मैरी योर डॉटर। उसने कहा मैं तुम्हारी डॉटर से शादी करने के लिए बहुत ओल्ड हूँ, बहुत बड़ा हूँ। लुक एट द माउस विच मेक्स होल्स ऑन माई साइड्स। माउंटेन के साइड्स में देखो, ये जो माउस है ना, ये होल कर देता है और यहाँ पे रहता है, एंड लिव्स देयर वेदर आई लाइक इट और नॉट, या मुझे पसंद हो या ना हो, वो होल करता है माउंटेन के साइड्स में, मेरे साइड्स में, और यहीं रहता है। माई स्ट्रेंथ डज नॉट फ्राइटन मी, मैं बहुत ताकतवर हूँ पर मेरी स्ट्रेंथ माउस को फ्राइटन नहीं कर पाती, डरा नहीं पाती। दस द माउस इज़ द ग्रेटेस्ट वन इन दिस यूनिवर्स, इसलिए माउस इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। द फार्मर वॉज डिलाइटेड टू हियर दैट द माउस वॉज द ग्रेटेस्ट। फार्मर तो बहुत खुश हो गया ये सुन के कि माउस सबसे ग्रेटेस्ट है, वाओ। Creature in the universe, he put his adopted daughter in the box again, into the box again, where she changed back into a mouse. उसने अपनी adopted daughter को वापस से बॉक्स के अंदर रखा, फिर से वो माउस बन गई। He got her married to the mouse, उसके बाद उसने माउस से उसकी शादी करा दी, and they lived happily ever after. फिर वो हमेशा साथ में रहे। बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया कि साइज़ कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकता आपकी स्ट्रेंथ को।
अब माउस कितना छोटा होता है, फिर भी वो ग्रेटेस्ट है। फाइनली इस स्टोरी में क्या सबसे ग्रेटेस्ट निकला? कौन? माउस। एंड माउस सबसे छोटा है, कितना छोटा सा होता है। सो साइज डज नॉट डिटरमिन द स्ट्रेंथ। आप किसी की भी स्ट्रेंथ को उसके साइज से, लुक से नहीं डिटरमाइन कर सकते। ओके कोई दिखने में बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिखता है आपको बहुत छोटा, आपको लगता है अरे इसको क्या आता होगा, ये कैसे दिख रहा है, देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। बट ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं होता। कोई कभी कभी दिखने में बहुत सिंपल होता है बट उसको बहुत कुछ आता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है वो। इसी तरह माउस भी दिखने में छोटा था पर वो ग्रेटेस्ट क्रिएचर निकला, राइट, यूनिवर्स का। सो साइज डज नॉट determine the strength. Okay, I hope the chapter is clear. Kindly read the chapter again, and if you have any doubt, any query, you may ask. Okay, thank you children, have a nice day.